शटरस्टॉक के अंदर जब आप फोटो अपलोड करते हो तो उस फोटो के ऊपर एलिजिबल फॉर डेटा लाइसेंसिंग ऐसे लिखा हुआ आता है। आप सोच रहे हो ये एलिजिबल डेटा लाइसेंसिंग क्या है? आज के वीडियो के अंदर आपको मैं कंप्लीट गाइड कर दूंगा एलिजिबल डेटा लाइसेंस क्या है, इससे आपका फायदा है या नुकसान है, एंड इसके रिगार्डिंग और भी जो इन्फॉर्मेशन आपको जानना चाहिए हर एक चीज। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। किसी भी स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट के ऊपर फोटो अपलोड करके इनकम करने की काम कर रहा हूँ तो बेसिकली वहाँ पर आपको दो रिजल्ट देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका फोटो ठीक ठाक है, मतलब जो वेबसाइट का क्राइटेरिया है वो ठीक ठाक है, तो आपका फोटो अप्रूव हो जाएगा। एंड दूसरा चीज, अगर आपका फोटो अप्रूव नहीं हो रहा है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन शटरस्टॉक के अंदर आपको तीसरा एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वो है एलिजिबल डेटा लाइसेंस। एलिजिबल डेटा लाइसेंसिंग एक्चुअली क्या होता है? एलिजिबल डेटा लाइसेंसिंग, आपका फोटो अप्रूव भी नहीं हो रहा है एंड आपका फोटो रिजेक्ट भी नहीं हो रहा है, इसके मिडिल पोर्शन पे, मतलब आपका फोटो की क्वालिटी उतना भी खराब नहीं है जो फोटो रिजेक्ट हो जाए एंड उतना भी बढ़िया नहीं है जो आपका फोटो अप्रूव हो जाए, लोग खरीदे। शटरस्टॉक की जो क्राइटेरिया है, अगर आपका फोटो ठीक ठाक तरीके से मीट नहीं कर रहा है तो वो अप्रूव नहीं होगा, बेसिकली वो एलिजिबल डेटा लाइसेंसिंग के ऊपर आ जाएगा। जो भी फोटो अपलोड करते हो शटरस्टॉक के ऊपर, वो फोटो कहीं ना कहीं डाउनलोड होता है, तब जाके आपको पैसे मिलता है। मान लीजिए आपका फोटो इंडिया की दिल्ली सिटी पे अपलोड हुआ है, तो शटरस्टॉक पे उस यूजर की हर एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, जस्ट लाइक कहाँ से वो यूजर इस फोटो को डाउनलोड कर रहा है, कौन सा डिवाइस से डाउनलोड कर रहा है, हर एक चीज, एंड उसका ईमेल आईडी क्या है, सब इन्फॉर्मेशन शटरस्टॉक खुद के पास रखते हैं। जब कोई शटरस्टॉक से कांटेक्ट करते हैं डेटा के लिए, बेसिकली मशीन लर्निंग के जैसे बहुत सारे काम करने के लिए डेटा की जरूरत पड़ती है, तो ये सब डेटा साइंटिस्ट कलेक्ट करते हैं बहुत सारे वेबसाइट्स के थ्रू। ऐसे एक वेबसाइट से शटरस्टॉक के पास जब कोई डेटा साइंटिस्ट डेटा के लिए आएगा तो शटरस्टॉक ये सारे डेटा साइंटिस्ट को दे देता है। उसके रिगार्डिंग डेटा साइंटिस्ट खुद का एक कंटेंट या मशीन लर्निंग या एआई डिजाइन करते हैं। आपका फोटो अगर कोई डाउनलोड कर रहा है, उसका जैसे डेटा आ रहा है शटरस्टॉक के पास, सेम टू सेम आप जो भी फोटो को अपलोड कर रहे हो शटरस्टॉक के पास, शटरस्टॉक के अंदर उस फोटो के रिगार्डिंग बहुत सारे डेटा कलेक्ट, जस्ट लाइक उसके अंदर यूज किया हुआ कीवर्ड्स एंड और भी बहुत कुछ। तो जब भी कोई डेटा साइंटिस्ट आपका फोटो के रिलेटेड कोई कीवर्ड लेके शटरस्टॉक के पास आएगा तो शटरस्टॉक के फोटो के डेटा उस डेटा साइंटिस्ट को भेज देगा। इससे क्या होगा, शटरस्टॉक को पैसे मिलेगा। हो सकता है शटरस्टॉक उस डेटा साइंटिस्ट के साथ 1 साल के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, तो 1 साल के लिए सोच लीजिए डेटा साइंटिस्ट शटरस्टॉक को 100 रुपया दे रहा है, तो इससे आपको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। वो जो भी फायदा होगा शटरस्टॉक का ही होगा। लेकिन शटरस्टॉक हम सबके फायदे के लिए डेटा लाइसेंस की ऑप्शन चालू किया है। जो भी पैसा कोई डेटा साइंटिस्ट से शटरस्टॉक को मिल रहा है, उसका थोड़ा सा कमीशन वो हमें भी दे रहा है। इसके मतलब क्या है, शटरस्टॉक चाहता है कि उसके साइट पर बहुत सारे फोटो अपलोड हो, मतलब बहुत सारे यूजर काम करे, तब जाके उसको भी फायदा होगा। और इसलिए शटरस्टॉक को जितना सारा कंट्रीब्यूटर फंड मिल रहा है, मतलब डेटा साइंटिस्ट से पैसा मिल रहा है, उसका थोड़ा सा हिस्सा हमें भी दे रहा है। और इसे कहते हैं एलिजिबल फॉर डेटा लाइसेंसिंग। मतलब मैं जो फोटो अपलोड कर रहा हूँ वो 100% अप्रूव भी नहीं हो रहा है, रिजेक्ट भी नहीं हो रहा है, लेकिन उसके अंदर ऐसे कुछ कीवर्ड्स है, ऐसे कुछ डेटा है जो कोई खरीद सकता है, कोई स्पेशल पर्सन खरीद सकता है। स्पेशल पर्सन के मतलब डेटा साइंटिस्ट सिर्फ उस इमेज का डेटा ही खरीदेगा। वही डेटा साइंटिस्ट आपका इमेज डाउनलोड नहीं करेगा, सिर्फ डेटा ही लेगा और इसके लिए आपको पे करेगा। और इसलिए इस ऑप्शन के नाम दिया गया है एलिजिबल फॉर डेटा लाइसेंस। सिर्फ आपका फोटो का डेटा से आपको पैसा मिलेगा, कि इमेज या आपके वेक्टर के लिए आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आई थिंक आपका डेटा लाइसेंस की प्रोसेस क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं इससे आपका क्या फायदा होगा या नुकसान होगा। फायदा तो बेसिकली आपको है, कुछ ना मिलने से बेहतर है कुछ मिलना। तो अगर थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूटर फंड आपको दे रहा है तो इसमें आपका ही फायदा, लेकिन ये सिर्फ आपको क्वार्टरली दिया जाएगा, मतलब 1 साल के अंदर सिर्फ आपको 4 बार दिया जाएगा, हर 3 महीने के गैप में। एंड आप अगर सोच रहे हो तो बढ़िया चीज है, आपको बहुत सारे इमेज अगर डेटा लाइसेंसिंग के ऊपर आ जाएगा तो आपको बहुत इनकम होगा, ऐसा नहीं है। बहुत छोटा सा कमीशन यहाँ पर मिलता है, उतना ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका इमेज अगर डेटा लाइसेंसिंग के ऊपर बहुत ज्यादा, तो यहाँ पर आपका इमेज के ऊपर काम करना होगा, अच्छी तरह से आपकी इमेज को फोकस करना होगा, उसका एक्सपोजर, उसका नॉइज, हर एक चीज आपको सही करना है। आपका फोटो अगर अप्रूव हो रहा है तो वही बढ़िया है, वहां से आप बहुत ज्यादा इनकम कर सकते। लेकिन आपका बहुत सारे फोटो का डेटा लाइसेंसिंग के ऊपर आ जा रहा है, तो यहाँ पर आपका इमेज के ऊपर काम करना काफी जरूरी है। तो आई थिंक पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ चुका है, डेटा लाइसेंसिंग क्या है, इसमें आपका क्या फायदा है एंड आपको क्या करना होगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो हेल्पफुल लगा तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइकन जब चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो हिट द बेल आइकन, क्योंकि मैं इस चैनल के अंदर आपके लिए ऐसी बेहतरीन कंटेंट लेकर आता हूँ जिससे आप ऑनलाइन मनी मेकिंग, फ्रीलांसिंग एंड बहुत सारे स्किल्स सीख सकते हो। आप खुद को दिन पे दिन बेटर बना सकते हो। शटरस्टॉक की जैसे ही एक बढ़िया इनकम प्रोसेस है पिंटरेस्ट एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आप पिंटरेस्ट के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो एंड उसके थ्रू इनकम करना चाहते हो तो यहाँ पर देख रहे होंगे एक प्लेलिस्ट, इसको आप क्लिक करके देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक्स फॉर